नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एस के बुनकर, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर वडोदरा। आज हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, भारतीय डाक संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विभाग के प्रमुख को सेक्रेटरी पोस्ट कहा जाता है, जो कि पोस्टल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन भी होते हैं। सेक्रेटरी पोस्ट के अलावा डीजी की पोस्ट भी है, जिन्हें डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज कहा जाता है। पोस्टल सर्विस बोर्ड में 6 मेंबर है। इनके अलावा एडिशनल डीजी कोऑर्डिनेशन एवं एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर बोर्ड के परमानेंट इनवाइटी है। ESFA फाइनेंशियल मामलों में एडवाइस देते हैं। बोर्ड को असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरी PS भी होते हैं। उपरोक्त के अलावा आप चार्ट में देख सकते हैं कि CGM, DDG एवं डायरेक्टर्स अपने अपने सेक्टर के कर्तव्य हेतु बोर्ड को आवश्यक सपोर्ट देते हैं। देखेंगे कि पोस्टल सर्विस बोर्ड के मेंबर्स के बाद APS, पीला डायरेक्टरेट, BD डायरेक्टरेट, रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल अकेडमी, पार्सल डायरेक्टरेट एवं पोस्टल सर्कल्स आते हैं। इन सबके हेड HAG अर्थात हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड रैंक के अधिकारी होते हैं। पोस्टल सर्कल के हेड को चीफ पोस्टमास्टर जनरल कहा जाता है। CPMG के बाद रीजनल PMG आते हैं, जो रीजन के प्रमुख होते हैं। CPMG के अंडर में CSG एवं RLO भी होता है। PMG के अंडर में PTC, RMS एवं पोस्टल डिविजन्स, GPO, फॉरेन पोस्ट, PSG एवं MMS यूनिट्स आती हैं। RMS डिवीजन के अंडर में HRO एवं सब डिवीजन आते हैं, जिनके नीचे SRO एवं मेल ऑफिस तथा सेक्शंस होते हैं। इसी प्रकार पोस्टल डिवीजन्स के अंडर में सब डिवीजन HO, SO और BO आते हैं। APS डायरेक्टरेट के अंतर्गत 2 बेस पोस्ट ऑफिस आते हैं, जिन्हें 56 APO एवं 99 APO कहा जाता है, जो दिल्ली एवं कोलकाता में है। APO के नीचे फील्ड पोस्ट ऑफिस एवं सेक्शन बेस पोस्ट ऑफिस आते हैं। इनके अलावा सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी के नाम से मैसूर में स्थित यूनिट सीधे डायरेक्टरेट के अंडर में आती है। आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको विभाग का विजन, मिशन, कोर वैल्यूज और स्ट्रेटेजिक गोल का पता चल जाएगा। इन्हें जानने के लिए वेबसाइट के अबाउट अस ऑप्शन पर जाना हो। आर विजन, हर विभाग का अपना विजन होता है। विजन का अर्थ होता है दृष्टिकोण। हमारे विभाग का विजन है इंडिया पोस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विल बी द कस्टमर्स फर्स्ट चॉइस। इसका मतलब क्या है? क्या ऐसा लिखने मात्र से हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ग्राहकों की पहली प्राथमिकता हो जाएंगे? नहीं। तो कैसे? इस पर आप लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। आर मिशन, हमारे विभाग का मिशन है देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को छूते हुए वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क बनाए रखना। मेल, पार्सल, मनी ट्रांसफ़र, बैंकिंग, इंश्योरेंस एवं रिटेल सर्विसेज स्पीड और रिलायबिलिटी के साथ प्रोवाइड करना। ग्राहकों को वैल्यू फॉर मनी के आधार पर सेवाएं उपलब्ध करवाना। ये सुनिश्चित करना कि विभाग के एम्प्लॉयज़ इसकी मेन स्ट्रेंथ पर प्राउड फील करें तथा ग्राहकों को मानवता के साथ सेवाएं दें। भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य जारी रखें। कोर वैल्यूज, भारतीय डाक की अपनी एक अलग पहचान एवं इमेज है। इस आइकॉनिक स्टेटस को बनाए रखेंगे। इसके लिए समाज के साथ इंटरेक्शन में हमेशा मानवीय मूल्यों का समावेश करेंगे। रेस्पॉन्सिव और रिलायबल बनकर विभाग में हाईएस्ट इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी व प्रोफेशनलिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। समाज के प्रति अथाह विश्वास, आपसी सम्मान एवं सर्विस बिफोर सेल्फ के कल्चर के साथ जिम्मेदारियों को निभाना हमारी कोर वैल्यूज है। स्ट्रेटेजिक गोल्स, अचीव द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी बाय जनरेटिंग सरप्लसेस फ्रॉम सर्विसेज एग्जिस्टिंग एंड न्यू आउटसाइड आवर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशंस। हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स है परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबिलिटी के साथ मानकों का कार्यान्वयन और संचालन प्रणाली विकसित करना।
हमारे ऑपरेशंस के सपोर्ट के लिए मापनीय और लचीली प्रौद्योगिकी अवसंरचना विकसित करना, सभी कस्टमर्स के लिए पसंदीदा, भरोसेमंद और विश्वसनीय सर्विस पार्टनर बनना, सुनिश्चित करना कि इंडिया पोस्ट अपने चुनिंदा सेवा पोर्टफोलियो को देने के लिए आवश्यक लोगों की क्षमताओं को प्राप्त करता है, नागरिक एवं सरकार के बीच इंटरफेस बनना। एनुअल रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार 31/3/2019 तक देश में कुल पोस्ट ऑफिसेज की संख्या 1,56,600 है। ये संख्या विश्व के किसी भी देश से सबसे अधिक है और इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया पोस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। 1,56,600 पोस्ट ऑफिसेज में से 15,599 पोस्ट ऑफिसेज अर्बन एरिया में है, जबकि 1,41,001 पोस्ट ऑफिसेज रूरल एरिया में है। अर्थात कुल पोस्ट ऑफिसेज का लगभग 90% पोस्ट ऑफिसेज ग्रामीण क्षेत्रों में है। डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिसेज की बात करते हैं तो 25,487 पोस्ट ऑफिसेज है और 1,31,113 पोस्ट ऑफिसेज ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट ऑफिसेज है। इसके अलावा 1,78,602 डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैं, जबकि ग्रामीण डाक सेवक 2,39,637 है। ऑन एन एवरेज की हम यदि बात करते हैं तो एक पोस्ट ऑफिस 8,511 लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। यह एवरेज रूरल एरिया में 6,253 एवं अर्बन एरिया में 28,923 व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने का है। यदि एवरेज एरिया की हम बात करते हैं तो एक पोस्ट ऑफिस करीब 21 वर्ग किलोमीटर एरिया को सेवाएं देता है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। एनुअल रिपोर्ट 2019-20 से इंडिया पोस्ट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट लिया गया है। वर्ष 2018-19 में टोटल रेवेन्यू 13,482 करोड़ का था, जिसमें सबसे ज़्यादा एचपी का रेवेन्यू था। 2019-20 में जनवरी 19 से अक्टूबर 19 तक 11,472 करोड़ तथा नवंबर 19 से मार्च 20 तक 5,087 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ। कुल रेवेन्यू 16,560 करोड़ का हुआ, जो वर्ष 2018-19 से काफ़ी ज़्यादा है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि 70% से अधिक रेवेन्यू अकेले सेविंग बैंक से प्राप्त हो रहा है। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो वर्ष 2018-19 में 27,918 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ था। वर्ष 19-20 का टोटल एक्सपेंडिचर 23,748 प्लस 13,005 अर्थात 36,753 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ। रिकवरीज निकालने के बाद 2018-19 का नेट डेफिसिट 13,646 करोड़ था, जो 2019-20 में बढ़कर 11,589 प्लस 7,606 अर्थात 19,195 करोड़ हो गया। सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर ऑपरेशंस पर हो रहा है। जैसा कि हमने अभी देखा, इंडिया पोस्ट के टोटल रेवेन्यू में 70% से अधिक रेवेन्यू सिर्फ सेविंग बैंक से प्राप्त होता है। सेविंग बैंक से 2019-20 में जो रेवेन्यू हमको मिलने वाला है उसकी रेट इस प्रकार है। सेविंग्स डिपॉजिट्स पे 219 रुपये 23 पैसे, सेविंग सर्टिफिकेट्स पे 73 रुपये 92 पैसे, इंदिरा विकास पत्र पे 19 रुपये 59 पैसे और साइलेंट अकाउंट्स पे 35 रुपये 61 पैसे। यदि हम ज़्यादा अकाउंट्स खोलते हैं तो निश्चित रूप से हम रेवेन्यू भी ज़्यादा प्राप्त करेंगे। आपने देखा होगा कि भारतीय डाक का लगभग 19,000 करोड़ रुपए का घाटा है। तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ आवर टुडे? ऐसे में क्या किया जा सकता है? डिक्रीज द ऑपरेशनल कॉस्ट। क्या ऑपरेशनल कॉस्ट को कम किया जाए? ये संभव है, क्योंकि कम करेंगे तो निश्चित रूप से ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्रभावित होगी। तो फिर इंक्रीज द रेवेन्यू। यस पॉसिबल, हाँ बिल्कुल, रेवेन्यू ही बढ़ाया जाना एकमात्र उपाय है, लेकिन कैसे? इस पे आप लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए और सोचिए कैसे हम हमारे विभाग का रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। इंडिया पोस्ट की एनुअल रिपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं। भारतीय डाक हर वर्ष एनुअल रिपोर्ट प्रसारित करता है। 2019-20 की एनुअल रिपोर्ट आ चुकी है, जो विभाग की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है।
एनुअल रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाए, इसमें क्या होता है, तो पूरे साल भर में जो भी एक्टिविटीज़ हुई है विभाग में वो ब्रीफली एनुअल रिपोर्ट में दी जाती है और स्टैटिस्टिकल डाटा इसमें अवेलेबल होता है। आप लोग वर्ष 2018-19 और 19-20 की एनुअल रिपोर्ट इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और उसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को कंपेयर कीजिए पिछले 2 साल का कम से कम, और इसके बाद में कैसे इस गैप को कम किया जा सकता है। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में जो गैप बढ़ रहा है इसको कैसे कम किया जा सकता है, इस पे एक प्लान बनाइए। एनुअल रिपोर्ट से कुछ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। 2017-18 और 2018-19 के मेल ट्रैफिक में हम देखें तो 2017-18 में रजिस्टर्ड मेल 19.33 करोड़ और 2018-19 में 19.79 करोड़, अर्थात 2.43% इंक्रीज। इसी प्रकार 2017-18 में अनरजिस्टर्ड मेल 567.69 करोड़ और 2018-19 में 501.81 करोड़, अर्थात 11.60% डिक्रीज। प्रीमियम प्रोडक्ट्स की हम यदि बात करते हैं तो 2017-18 में 47.59 करोड़ और 2018-19 में 54.65 करोड़, अर्थात 14.84% इंक्रीज। टोटल की हम यदि बात करें तो 2017-18 में 634.61 करोड़, जबकि 2018-19 में 576.25 करोड़, ओवरऑल डिक्रीज 9.19%। 31/3/2019 को सेविंग्स बैंक स्कीम्स पे एक नज़र डालते हैं। सबसे अधिक अकाउंट्स आप देख रहे हैं सेविंग्स अकाउंट्स है और इसके बाद में आरडी के अकाउंट्स है। सभी अकाउंट्स मिला के 36,39,84,093 अकाउंट्स होते हैं। यदि हम देश की टोटल पॉपुलेशन से इसका कंपैरिजन करते हैं तो करीब 1/4 पॉपुलेशन के अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है। यदि बैलेंस की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बैलेंस एमआईएस अकाउंट्स में मिलेगा, ये करोड़ में है 1,92,655 करोड़, और सभी अकाउंट्स में मिला के टोटल बैलेंस 6,96,971 करोड़ है। यदि एनएससी केयूपी की हम यदि बात करते हैं तो एनएससी केयूपी में 2,11,415 करोड़ का बैलेंस है और एनएससी केयूपी और बाकी के सभी अकाउंट्स मिला के 31/3/2019 को टोटल बैलेंस 9,08,387 करोड़ रुपए है। 30/11/2019 तक पीएलआई आरपीएलआई की परफॉर्मेंस इस प्रकार रही है। जनवरी 19 से नवंबर 19 तक 2.46 लाख पीएलआई पॉलिसीज प्रोक्योर की गई, जिनका सम एश्योर्ड 15,049 करोड़ रुपए है। 30/11/2019 को पीएलआई की एग्रीगेट पॉलिसीज की संख्या 63.08 लाख एवं एग्रीगेट सम एश्योर्ड 1,79,150 करोड़ था। इस अवधि में 7,035 करोड़ का प्रीमियम भी कलेक्ट किया गया। जनवरी 19 से नवंबर 19 तक आरपीएलआई में 6.64 लाख पॉलिसीज प्रोक्योर की गई, जिनका सम एश्योर्ड 9,181 करोड़ रुपए है। 30/11/2019 को आरपीएलआई की एग्रीगेट पॉलिसीज की संख्या 249.52 लाख एवं एग्रीगेट सम एश्योर्ड 1,32,460 करोड़ था। इस अवधि में आरपीएलआई में 2,438 करोड़ रुपए का प्रीमियम भी कलेक्ट किया गया। एनुअल रिपोर्ट को समझने के लिए एक एक्सरसाइज आपको दी जाती है। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से 2015-16 से लेके 2019-20 तक की एनुअल रिपोर्ट्स को एक बार डाउनलोड कर लीजिए और इसके बाद में आप आगे दी गई स्लाइड्स पे जो एक्सरसाइज दी गई है उनको अटेम्प्ट कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 1, स्टडी द इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेज एंड शेयर ऑफ अर्बन रूरल। एक्सरसाइज नंबर 2, इंक्रीज और डिक्रीज इन ट्रैफिक इन रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड मेल्स।
Exercise number 3, increase or decrease in traffic in premium products. Exercise number 4, increase or decrease in the number of SP and RD accounts. Exercise number 5, increase or decrease in the number of TD, MIs and SPSS accounts. Exercise number 6, list the new services introduced. Exercise number 7, plot the increase or decrease in revenue from sale of stamps and revenue realized in cash. Exercise number 8, increase or decrease in remuneration from savings bank certificate operations. Exercise number 9, increase or decrease in the expenditure on operations. Exercise number 10, increase or decrease in the commission earned on money orders and Indian postal orders. Thank you.